नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म पे। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो मुद्दा देखिए ऑपोजिशन पार्टीज काफी उठा रही हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में हल्ला इसके ऊपर मचा और कई स्टेटमेंट्स भी आए पॉलिटिशियंस के, बड़े इंटरेस्टिंग है। इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना इस मुद्दे पे बात की जाए। महाराष्ट्र चुनाव अभी खत्म हुए, हरियाणा के भी थोड़े टाइम पहले हुए थे, उसके बाद भी ये मुद्दा उठा था और लोगों ने, ये जो पॉलिटिशियंस है और खासतौर से जनता ने भी क्वेश्चन उठाए थे। किसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और उसमें से खास तौर से इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उनका नाम है राजीव कुमार, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उनके अलावा दो और हैं जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, एक है ज्ञानेश और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ये तीन जने मिलकर इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा चुनावों के बाद भी एक आवाज उठी, जब रिजल्ट आए तो वो कई पॉलिटिकल पंडित्स के जो उन्होंने देखा था, जो वहां पे फील्ड में जाके रिपोर्टिंग करी थी, उसमें से एक मैं भी था, जिसने एक कोशिश करी थी जानने की कि वोट लोग कहां डालेंगे या कि डालना चाह रहे हैं। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, इसलिए उसमें कमेंट नहीं करता हूं, पर हां मैं भी वहां गया था। महाराष्ट्र दूसरा आया, जिसमें भी आंकड़े कुछ इस तरह के आए कि लोगों के दिमाग में फिर से घंटी बजी, खासतौर से पॉलिटिशियंस के दिमाग में। क्यों बजी, क्या कारण थे? देखिए, महाराष्ट्र के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैं भी गया था और मैं ये मानता हूं कि ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री, जिसको मैं सुनामी बोलूंगा, वो मुझे वहां नजर नहीं आ रही थी, ना सुनाई दे रही थी। देखिए, अंडर करंट होता है तो सुनाई देता है, सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये जो उंगलियां उठ रही हैं बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे होना नहीं चाहिए, वो हो रहा है। सबसे ज्यादा किस पे उठी? वो उठी हैं राजीव कुमार पे, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे देश के। एक क्वेश्चन उठता है, इतनी आलोचनाएं कैसे झेल रहा है इलेक्शन कमीशन? और खास तौर से राजीव कुमार ऐसी जो आलोचना है, क्रिटिसिज्म है, उसको कैसे झेल पा रहे हैं? और क्या मिलेगा उनको ऐसा अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है? देखिए, अगर लगाना जरूरी है, हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। हम बात कर रहे हैं जो डेटा हमारे पास था और डेटा जो इलेक्शन कमीशन ने रिलीज करा, और जो वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जब काउंटिंग हुई, उसमें भी कुछ अंतर कई जगहों पे देखने को मिला। तो आपकी क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आ गई राजीव कुमार जी। एक तरह से आप देखें तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। लोग क्यों उंगली उठा रहे हैं आपके ऊपर? इसलिए कि कहीं ना कहीं लोगों को एक शंका पैदा हुई। आज आपको पता होगा कांग्रेस का डेलीगेशन भी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मिलने जा रहा है। क्या बातचीत होगी तो बाद में पता लगेगा। महाराष्ट्र में आप देखिए, कई जगहों पे आपने देखा होगा कुछ लोग गांव में इकट्ठे होकर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत हल्ला भी करा कि जितने वोट नहीं थे उससे ज्यादा वोट काउंट हुए हैं। ये सब क्रेडिबिलिटी को इंपैक्ट करता है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को कहीं ना कहीं मारता है। ये राजीव कुमार जी आपको और इलेक्शन कमीशन को समझना पड़ेगा। सुधार के नाम पे मेरे को याद नहीं आता, टीएन सेशन जब थे तो काफी सुधार हुए थे, आपको याद होगा, काफी सुधार करे थे उन्होंने इलेक्शन प्रोसीजर में, और ऐसा इलेक्शन कमिश्नर हुआ नहीं। ईमानदारी की बात है, बड़े ईमानदारी से चुनाव हुए थे और उसके बाद में टीएन सेशन को आज तक याद करा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए थे। आपने क्या करा? शंकाएं पैदा कर दी लोगों के दिमाग में, पॉलिटिशियंस के दिमाग में, ऑपोजिशन पार्टी के दिमाग में शंकाएं पैदा कर दी। सोच में पड़ गए कि आखिर हो क्या रहा है, चुनाव हो रहे हैं या मजाक हो रहा है। लोग यहां तक बात करने लगे। आप देखिए, एक चीज और आप नोटिस कीजिएगा, जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए और यूपी के 10 सीटों पे चुनाव हुए तो उनको थोड़ा डिले करा गया, और यूपी के चुनावों के लिए यह कहा गया, क्योंकि उस टाइम पे आपको याद होगा कार्तिक पूर्णिमा का चक्कर था कि लोग स्नान के लिए जाते हैं, इसलिए हम डिले कर रहे हैं। अरे भैया, राजस्थान में भी होता है कार्तिक पूर्णिमा, और यहां पर भी पुष्कर सरोवर में लोग डुबकी लगाते हैं, पर यहां तो चुनाव की डेट चेंज नहीं हुई। यहां 7 जगह चुनाव थे, यहां तो डेट चेंज नहीं हुई। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि यूपी में आपको चुनाव की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी? और फिर शिकायतों पे आपकी चुप्पी और संदेह पैदा करती है लोगों के दिमाग में। मेरी आपसे विनती है
कि आप ऐसा काम करें कि लोग तारीफ करें, जैसे टीएन सेशन को आज तक नहीं भूल पाते लोग, उनकी बातों को याद करें। आपकी एक आदत बन गई, राजीव कुमार जी ने एक नया कंसेप्ट शुरू करा है, अगर उनके सामने आप कोई क्वेश्चन रखते हो तो वो आप देखिए बड़ा अजीब सा लगता है, पर शायरी से जवाब देते हैं। अरे एक इलेक्शन प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आप बैठे हो, क्या आप शायरी से जवाब देंगे? क्या आप सीरियस नहीं है इश्यूज को लेके? ये तो यही दर्शाता है। शायरियां चालू कर देते हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई क्वेश्चन पूछता है तो। क्या इलेक्शन कमीशन एक मौकरी बन के रह गया? क्या इलेक्शन कमीशन अपने आप को बता नहीं पा रहा कि हमारे में ताकत है? अरे इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, कुछ सीखे टीएन सेशन से। जो क्या बोलते थे आपको याद होगा, उनका एक फेमस कोट मुझे याद आता है, मैं उसको आपको पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा। उनका एक कोट था, उसी को मैं आपके लिए सामने लाना चाहता हूं। उन्होंने एक बार कहा था, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्शन प्रोसेस पे, उन्होंने कहा था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। दम था, वो दम कहां गया? सेशन जी वो थे जिन्होंने दीवारों पे पोस्टर के लिए मना करा था। अगर पोस्टर लगते हैं, उनको हटाने की ड्यूटी भी उनकी, उस पार्टी या उस कैंडिडेट की होती थी। अल्कोहल पे बैन लगाया था। वो कई चीजें लेके आए थे जिससे चुनाव व्यवस्था पूरी सुधरी थी। पर ऐसा क्या हुआ कि आज हम क्वेश्चन करने लगे? मतलब कहीं ना कोई गलती तो हो रही है ना। अभी आप देखिए, सीएसडीएस का एक सर्वे आया, मैं उस सर्वे पे भी आपको लेके जाता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें उसमें निकल के आई हैं, और उसको आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों का विश्वास क्या है इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। आज लोग क्या बोलते हैं, एक सेकंड लूंगा क्योंकि मैं डेटा निकाल रहा हूं सीएसडीएस का, और सीएसडीएस कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, मैं मानता हूं बड़ी रेप्यूटेड है, और जो भी वो बोलते हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो मैं उसी पे अभी आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। लोगों को शंका ईवीएम पे इतनी हो गई कि लोग पोस्टल बैलेट की बात करने लगे। अभी सीएसडीएस में चलता हूं, उससे पहले मैं आपको बताता हूं, एक बार का स्टेटमेंट मुझे अखिलेश यादव का याद आता है, शायद पार्लियामेंट में दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मैं 80 की 80 सीट भी जीत जाऊं लोकसभा में, तो भी मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करूंगा। ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई कि एक पार्टी का सर्वे सर्वा ये बोल रहा है कि अगर सीट 80 भी आ जाए, तो यूपी में 80 सीटें आप जानते हैं, तो भी मैं ईवीएम पे विश्वास नहीं करूंगा। ऐसी सिचुएशन आखिर आई क्यों? ये कोई छोटा नेता नहीं बोल रहा है, ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं। आप गौर कीजिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी राजीव कुमार जी और इलेक्शन कमीशन की कितनी नीचे आ चुकी है। लोग ये भी कह रहे हैं हम सारी जीत जाएं तो भी नहीं मानते हम तो रिजल्ट को। आप बताइए इस देश में हो क्या रहा है? अब मैं सीएसडीएस पे आता हूं, आपको बताता हूं सीएसडीएस क्या बोल रहा है। सीएसडीएस ने एक सर्वे करा और उसमें उन्होंने, आपको याद होगा, इस ईवीएम के ऊपर शायद लालकृष्ण आडवाणी ने भी क्वेश्चन उठाया था जब इलेक्शन हुए थे पहले, और इसके अलावा जीएल नरसिम्हा राव जो बीजेपी के हैं स्पोक्स पर्सन, उन्होंने भी एक किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर। अगर मैं गलती पे नहीं हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, करेक्ट कीजिएगा। अब देखिए सीएसडीएस क्या बोल रहा है। सीएसडीएस ये कहता है कि ये एक सेकंड लूंगा मैं आपसे। हाँ, सीएसडीएस ये कहता है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा लोगों से कि आपका क्या रूलिंग पार्टी ईवीएम्स को मैनिपुलेट करके और चुनाव जीत सकती है? बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट हैं, आप देखिए 28% लोगों ने, 17% ने तो ये कहा कि ईवीएम, सीधे कहा कि ईवीएम को मैनिपुलेट करा जा सकता है। मतलब लोगों का विश्वास काफी कम है। 28% वो थे कि मैनिपुलेशन तो हो सकता है पर एक लेवल तक हो सकता है ईवीएम्स का। 28 और 17 कितने होगा, आप हिसाब लगा लीजिए। 28, 38, 45% लोग को पूरा विश्वास ईवीएम्स पे नहीं है। और जो 56% रिस्पोंडेंट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे एक तरह से इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करा। आप बताइए ये कोई कर सकता है? मतलब लोगों ने, मैं भी आपके ईवीएम्स की साख खोदी, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में नहीं बोला हो, पर लोगों में तो खो चुके ना आप।
ये क्या शेर शायरी करते हैं? मैं जानता हूं अगर सेशन होते आज तो क्या कर रहे होते। कई नेता आज इलेक्शन नहीं लड़ पाते, जिस तरह के स्पीचेस आती है, हेट स्पीचेस आती हैं, कई नेता चुनाव नहीं लड़ पाते, कई प्रॉब्लम में फंस गए होते। आखिर आपको मिल क्या रहा है इन सब चीजों से? आप तो कोई एक्शन ही नहीं लेते। एक्शन लेते हैं तो ढीला मिला कोई एक्शन हो जाता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। लोगों का ईवीएम पे विश्वास आपसे जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आप आए राजीव कुमार जी, तब से लोगों का विश्वास भी कम हो गया। ये एक चीज और समझ में नहीं आती, मैं पूछना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन से कि ये 3 बार डेटा कैसे चेंज हो जाता है वोटिंग परसेंटेज का? पहले कुछ आता है शाम तक, रात को कुछ हो जाता है, और काउंटिंग से पहले कुछ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? रियल टाइम होता है डेटा, आप ध्यान रखिएगा। मैं अगर वोट कास्ट करने गया तो मेरे पोलिंग बूथ पे टिक होता है और नंबर आता है कि मैं कौन से नंबर पे कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई मेरे को मिला के। ये रियल टाइम डेटा का क्या हुआ? कहां गया ये डेटा? सवेरे कुछ, शाम को कुछ, काउंटिंग वाले डे कुछ। मैं मानता हूं लोग जो 5 बजे की 6 बजे के बाद खड़े होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है, चाहे रात के 9 बज जाए। वो परसेंटेज कितनी होती होगी अगर आप कैलकुलेट करें? 2, 3, 1, इससे ज्यादा तो नहीं। इतना अंतर कैसे आ जाता है राजीव कुमार जी? इन सब चीजों पे आपको भी सोचने की जरूरत है। आपकी क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आ गई है, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आ गई है। आप कुछ करिए, मैं फिर बोलूंगा, आप कुछ करिए। जनता अपना विश्वास धीमे धीमे खोने लगी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। मैं कहता हूं पूरा नहीं तो कुछ चीजें तो टीएन सेशन की मानिए, उनके जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो कीजिए जो वो रखे गए थे। ऐसा ना तो इलेक्शन कमीशन आया, ना कमिश्नर आया, ना इलेक्शन कमीशन हमें देखने को मिला उनके बाद। ये बात भी सही। देखते हैं कांग्रेस डेलीगेशन आज क्या करता है, क्या बात उठती है। महाराष्ट्र में ऑपोजिशन की क्या पॉलिसी है, महाविकास आघाड़ी की, वो आगे इस इशू को कहां तक लेके जा रहे हैं। ईवीएम ही मामला नहीं है, कई और मामले हैं इलेक्शन से रिलेटेड, कहां तक जा रहे हैं। यूपी में जो हुआ वो लोग भूल नहीं पा रहे, कई लोगों को वोट से वंचित करा गया, ये लोगों के एलिगेशंस हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया ध्यान दीजिए। मेरा आपसे यही एक विनती है, और इसी नोट पे मैं आप लोगों का बोलूंगा शुक्रिया, धन्यवाद। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ।